जो देखियो का लिखो है, जो शिक्षा विभाग में कौन सी नई मुसीबत आ गई, जो में लिखो है कि मोड़ा मोड़ी अपने मन से कछु भी पढ़ेंगे। अरे भैया, ई का कहते हैं एनईपी 2020। ई का मतलब अब बच्चा कथक और कोडिंग साथ में करेगा। ई का मतलब दुई और दुई चौकड़ी। हमारे जमाने में तो जब तक डंडा नहीं पढ़ते, मोड़ा मोड़ी पन्ना नहीं पलटते। और जहाँ में लिखो है कि अब मास्टर ने छोड़ के मोड़ा मोड़ी मुख्य भूमिका में होंगे। इसका मतलब अब बच्चे तय करेंगे कि सिलेबस क्या होगा। अब बच्चे पूछेंगे टीचर जी आज हम अंग्रेजी पढ़ेंगे कि हम पेंटिंग करेंगे। नमस्कार गणपत जी। नमस्कार तारा देवी। आपको पता है आज के बच्चे कला और विज्ञान को मिलकर का विज्ञान पढ़ रहे हैं। का विज्ञान जो कानल वाला है। आजकल वो समय नहीं रहा। आज बच्चे जब वो रोबोट के लिए वो कविता भी लिख सकते हैं और डांस के माध्यम से वो न्यूटन के नियम भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब अब भौतिकी भी गाना गा के सिखाई जाएगी। जड़त्व के 3 नियम। हाय हाय ये नियम। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है ही वो, जिसमें बच्चे रुचि से कोई चीज सीख सकते हैं और उनको सीख कर ही पढ़ना होगा, तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओहो, ये भी तो रेडियो में कह रहे थे अब पढ़ाई मातृभाषा में होगी। और शेक्सपियर भैंस चराने जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बच्चे पढ़ेंगे भी, लेकिन अंग्रेजी जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें कोई डर नहीं लगेगा क्लास में। डर का माहौल नहीं होगा। वो खुद ही अपना मंच, उनका जो रूम होगा, क्लासरूम होगा, वो मंच होगा और वो खुद ही उसके पात्र होंगे। और इस तरह से वो खेलते खेलते पढ़ना भी सीख जाएंगे और चीजों को अपनी व्यवहारिकता में भी ले आएंगे। हम तो तकियों पे लिखते थे और अब बच्चे लैपटॉप पे पेंटिंग बनाते हैं। यही तो जीवन का आधार है। ये हमें रचनात्मक कौशल भी तो बच्चों को सिखाना है। छोटी छोटी स्किल्स ही उनको डेवलप करना है। दीदी, मैंने मोबाइल पे अपना खुद से एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया है और उसमें हमारे गांव की जानकारी है, जलवायु की जानकारी है और उसमें ढेर सारी मन की बात भी है। अरे छोटू, जो काफी खो। अरे ये एनईपी की जो कक्षाएं चल रही है ना, उसके तहत प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें हमें सिर्फ रटाया नहीं जाता, उसमें हमें पढ़ाया, समझाया और रचना करना सिखाया जाता है। तो इसका मतलब अब गांव का बच्चा भी ऐप बनाएगा। क्या बात है। फसल, खेती, मौसम सब कुछ फोन में। ऐसे तो हर बच्चा स्टार्टअप इंडिया से जुड़ सकेगा। बिल्कुल, जो एनईपी 2020 है उसका उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है रचनात्मक हो, वो बहुत सारी चीजों को सीखे, अपनी रुचि के माध्यम से आगे बढ़े। सच में जब ऐसा देखेंगे तो मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से कि 2047 में भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, जब हम बच्चे को सोचने, समझने और कुछ बनाने का आजादी देंगे। और जब हम जैसे शिक्षक बदलेंगे, तभी तो बच्चे नई उड़ान भरेंगे। अब डिग्री नहीं, कौशल्य चलेगा। ज्ञान प्लस कौशल प्लस रुचि इज इक्वल टू विकसित भारत। यही तो है हमारा एनईपी 2020। अब मैं इंजीनियर के साथ साथ चित्रकार भी बन पाऊंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा और रचना करूंगा। यही है एनईपी 2020।